Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to show you how to use AI in your video. First of all, I want to tell you that I used AI to create that scene in my last video. But बिफोर वी गेट इनटू यूजिंग AI, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। AI को हम वीडियो में यूज कर तो लेंगे बट ऐसे उस लेवल पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उस लेवल की डिटेल्स नहीं देता है। केवल हम सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं अच्छा काम करता है, कहीं कहीं नहीं करता है, तो उससे केवल हम एक रेफरेंस लेंगे। अच्छा है कि हम उससे रेफरेंस लें, उससे रेफरेंस लो, उससे आइडियाज लो, उसके बाद हम अपनी चीजें वहां पर चीजें ऐड कर देंगे। उसके बाद AI को यूज करना शुरू करो। एज ए रेफरेंस के तौर पे AI को यूज करो, ऐसे प्राइमरी यूज मत करो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट मी शो यू द वीडियो I created using AI. So this video is final output and this is the raw footage. This is the actual video and this is the final result. So first of all I create this image Google Gemini with Nano Banana और जिसके एक्चुअल में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यू कैन सी सम पार्टिकल्स, सम स्पार्क्स जो ये आ रही हैं, जो नीचे आग वगैरह या फिर वो लग रही है गॉड रेस जो निकल रही हैं, तो ये मुझे चाहिए थे बट इतनी नीड नहीं थी मुझे। आई नीड ए सेपरेट PNG जो मुझे ज़रूरत थी केवल इन बिल्डिंग्स की, तो मुझे इन बिल्डिंग्स को मुझे सेपरेट करना था। वो मैंने फोटोशॉप में ले जा करके सेपरेट किया और सेपरेट में जो रिजल्ट था वो ये था। ये PNG है, ये मैंने सेपरेट में लिया था। आई क्रिएट दिस वीडियो जो कि मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। अगर कंपेयर करें हम इमेज से तो इसकी क्वालिटी काफ़ी बेकार है। ये अपनी सारी डिटेल्स खो रहा है। ये मैंने वीडियो बनाई थी बट ये जो डिटेल्स एक्चुअल में थी वो उन सब को लॉस कर रहा है, सारी डिटेल्स से लॉस कर दी है इसने। आई डिसाइड टू यूज़ दिस इमेज। और मुझे इसके बैकग्राउंड के लिए जो मैंने इसके बैकग्राउंड में जो ये स्काई बनाया है, ये जो स्काई जो मूवमेंट कर रहा है, क्लाउड जो चल रहे हैं, वो मैंने ये इमेज जनरेट कराई थी गूगल जेमिनी से और इसको मैंने वीडियो में कन्वर्ट किया था। तो ये रिज़ल्ट था। ये मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया है, ठीक है। तो इसको मैंने जूम करके इसके पीछे लगाया था, ठीक है। चल रहा है ना, दिख रहा बैकग्राउंड में, और ये सब ग्रीन स्क्रीन का था। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसे यूज़ किस तरीके से किया। अब वो बताता हूँ मैं सॉफ्टवेयर में ले जा करके मैं दिखाता हूँ सीधा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि उसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने यहाँ पर फ़ोटोशॉप में क्रिएट किया है, जो उसी सिनेमैटिक साइज़ में मैंने कैनवा लिया है। कैनवा में दिखा देता हूँ। उसका कैनवा जो साइज़ है वो इसकी विड्थ है 1536 और हाइट है 672। मैं एक एक चीज़ करके दिखा दूँ कि ये इस तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट था। तो सबसे पहले थी बिल्डिंग्स जो मैंने एक एक करके ली थी। अगर मैं ग्रुप के अंदर जाऊँ, केवल इसी को ओपन करता हूँ मैं, तो इसके अंदर ये बिल्डिंग्स थी, ये बैकग्राउंड था। वैसे ये है इसका माउंटेन, जो बिल्डिंग के पास का जो माउंटेन था। पहले बिल्डिंग्स में जाते हैं, सबको ऑफ करते हैं जो मैंने बिल्डिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। तो ये हुआ माउंटेन, जो बिल्डिंग के पीछे माउंटेन था, और जो बिल्डिंग्स हैं वो ये हैं, ये रही बिल्डिंग्स। और अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो ये सब अलग अलग है, सेपरेट। केवल मैंने ये 3 ही बिल्डिंग यूज़ करी हैं। वो अपने हिसाब से आप कैसे भी रख सकते हैं कि जब भी कुछ बनाओगे। तो इसे कट करता हूँ मैं, नो करता हूँ, ठीक है। तो ये था बिल्डिंग का, और बिल्डिंग के पीछे का बैकग्राउंड ये नॉर्मल था। और अगर मैं दिखा दूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जो रेफरेंस था वो मैंने AI से क्रिएट कराया था। वो रेफरेंस ये था, वो रेफरेंस ये है, ध्यान से देखो। वो रेफरेंस ये है जो मैंने AI से क्रिएट कराया था, बट क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा चीज़ नहीं चाहिए था। ये फालतू के एलिमेंट्स आ गए हैं, ध्यान से देखो, ये आ गई हैं, ये थोड़े से कुछ अजीब सा आ गया है, मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो मैंने केवल ऐसे रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, ऐसे परमानेंट के लिए यूज़ नहीं किया है इफेक्ट में। तो ये रहा मेरा आफ्टर इफेक्ट, और मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है कंपोज। अगर मैं यहाँ से प्ले करके दिखाऊँ आपको, अलग से क्रिएट किया है। और ये फायर वगैरह कैसे लगाई इसके अंदर वो मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो ये आ गई फाइनल कॉम्पोजिशन के अंदर हम, पर हमारा कैरेक्टर ये रहा, ध्यान से देखो। तो ये हमारा कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के अंदर की रोटो की लेयर ये है जो मैंने रोटो किया हुआ था। रोटो को मैंने मैच भी कराया हुआ है, और ये रही रोटो लेयर। रोटो को बंद करता हूँ तो ये आ रहा है। तो मैंने रोटो किया था, उसके बाद मैंने कलर करेक्शन किया। ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, क्योंकि हल्के हल्के से ही चीज़ें पता चल जाता है, ठीक है। तो एक ही लेयर के अंदर मैंने कई सारी मास्किंग करी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मास्किंग थोड़ा सही कर लेते हो तो ठीक लगता है, ठीक है। तो ये मैंने अपना आपको शूट किया था, वो दिखाता हूँ मैं। ओरिजिनल क्लिप क्या थी इसकी, तो ये थी इसकी ओरिजिनल क्लिप। ये देखो, ये इसकी ओरिजिनल क्लिप थी और मैंने बिल्कुल रिएक्शन भी अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग पर किया है।
तो मैंने क्या किया था, अपने आप को यहाँ से रोटो कर लिया था, वह दिखाऊँ मैं, अपने आप को इतना रोटो कर लिया। रोटो मुझे हाफ़ रोटो चाहिए था अपना, तो मैंने हाफ़ रोटो ही किया है, फालतू की मुझे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड सारा का सारा हटा दिया है। मैंने केवल ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है केवल इसी पर ही मैंने रोटो किया है, बाकी सब रिमूव किया हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ अपने वीडियो में भी तो ये देखो, केवल इतने हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मैंने, ये आ गई हमारी जो ओवरलेज होती हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं ये स्मोक वगैरह को बंद कर लेता हूँ, ठीक है, और फायर को भी मैं बंद कर लेता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। ये रही फायर हमारी, इसके ऊपर ही हमारा स्मोक था, फायर, और ये रहा बॉम, ठीक है। अब देखो, अब ये अपना कैरेक्टर को मैं हटा लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये था हमारा जो वहाँ से आउटपुट आया था, हमारा यहाँ से फोटोशॉप में ही जो आउटपुट था वो ये था। एक बार मैं फिट कर लेता हूँ इसे, तो वो ये आउटपुट था, ठीक है। तो ये आउटपुट था वो। तो मुझे क्या चाहिए था कि अगर मैं अपने कैरेक्टर को यहाँ लगाऊंगा तो जो मेरा कैरेक्टर है उसका जो ग्राउंड है वो ऐसा नहीं था, वो ग्राउंड ऐसा था, मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पर घास वगैरह थी, बस मैंने यहाँ पर इसे मास्किंग करके और इससे मैच करा दिया है। उसके बाद मैंने डबल लेयर लेकर के एक और ऊपर लगा दिया, डबल लेयर करके कैरेक्टर का अपना ऊपर लगा दिया। ये हाफ मैंने रोटो कर लिया था, ध्यान से देखो, ये मैंने हाफ रोटो किया हुआ है इसका, ये फुल है, और ये रहा यहाँ पर, ये हाफ रोटो मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने फायर ऐड करी जो कि बिल्डिंग में लगानी थी। वो एक ग्रीन स्क्रीन है, अगर मैं अंदर जाकर दिखाऊँ तो ये रही, वो एक ग्रीन स्क्रीन है। मैंने इसके अंदर की लाइट लगा रखी है, ये देखो की लाइट है, और लेवल है कलर मैच करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आए, तो अपने यहाँ पर आते हैं। अब इसका मुझे स्मोक ऐड करना था, क्योंकि अगर फायर जल रही है तो वो स्मोक भी ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्मोक ऐड किया है, स्मोक दिखाता हूँ, ये रहा स्मोक, ये देखो। और इसमें भी मैंने ये ग्रीन स्क्रीन था, ये देखो ये ग्रीन स्क्रीन था, मैंने इसे रिमूव करके की लाइट से अच्छे से रिमूव करके और ये कलर मैच करा दिया। देखो कलर ऐसा था पहले, तो मैंने कलर ये लेवल लगा के यहाँ से कलर, तो अगर मैं यहाँ पे लेवल को ऑफ करता हूँ तो ये थोड़ा अभी ब्लू सा हो रखा है, तो कलर मैच नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट से। तो मैंने इसे कलर मैच करा दिया लेवल से, जो कि एग्जैक्ट लग रहा है कि उसी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, थोड़ा मुझे दिखाना था कि नीचे भी कहीं आग लगी हुई है। तो ये रहा स्मोक। तो जैसे मैं स्मोक ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मोक आया है, देखो मैं जैसे आगे जाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ये रहा, देखो यहाँ पर स्मोक आया है। और यहाँ पर मैंने एक और स्मोक ऐड किया था, वो इधर, ताकि लगे कि नीचे कुछ आग लग रही है। तो यहाँ पर मैंने फायर ऐड करी जहाँ पर स्मोक था, और उसके बाद उस स्मोक में से जो यहाँ फायर लग रही थी उसमें धुआं जो निकल रहा है, वो धुआं ये निकल रहा है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये धुआं निकल रहा है जो आसमान से बम नीचे की तरफ गिर रहा है, जो बम यहाँ पर आकर फट रहा है, जो आसमान से मेरा बम नीचे गिर रहा है। तो अब उसे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा बम, और यहाँ पर आए, और यहाँ पर मैंने केवल उसी टाइमिंग पर बम लगाया है जिस टाइमिंग पर मैं रिएक्शन दे रहा था। ध्यान से देखना, मैंने उसी पर टाइमिंग पर लगाया जहाँ पर मैं रिएक्शन दे रहा था। और यहाँ पर आए, और जैसे ही यहाँ पर गिरा मेरा तभी रिएक्शन हुआ था, और ध्यान से देखो मेरा रिएक्शन तभी हुआ था, ये रहा। और मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में अपने पास से ही मैंने शेक इफेक्ट बना रखा है, वो मैं मोशन टाइल ले करके, और इसे मैं डिलीट मार देता हूँ, मोशन टाइल और डायरेक्शन ब्लर को लेकर के मैंने शेक क्रिएट किया है। ये देखो मैं दिखाता हूँ एक बार, अगर मैं यहाँ पर यू प्रेस करती तो ये की लग रही है, तो ये वो शेक इफेक्ट है। और एक्सपोजर में बताऊँ, ये मैंने यहाँ पर डबल लेयर किया था, अपने बॉम की डबल लेयर करके, और यहाँ पर मास्किंग करके मैंने एक्सपोजर बनाया था, जहाँ से जैसे कि बॉम फटता है तो ब्राइटनेस निकलती है, तो मैंने वो यहाँ लगा दिया था, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपको पता ही है, इसका फाइनल रिजल्ट था वो ये था, ये है इसका फाइनल रिजल्ट। बस इसके अंदर वो शेक नहीं आया था, वो मैंने ऐड नहीं किया था। तो ये यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन था। तो ये था इसका ब्रेकडाउन। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वेट करें मेरी अगली वीडियो का, क्योंकि मैं उसके अंदर अगले सीन को ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए